यानी इस चैप्टर के जो मेन कंटेंट्स हैं उनमें आप लोग 4 चीजें सीखेंगे। एक अलजब्राइक एक्सप्रेशंस, दूसरा अलजब्राइक फार्मूलाई, तीसरा सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, और लास्ट वन रैशनलाइजेशन, यानी रैशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, वो इसकी डेफिनेटली लास्ट एक्सरसाइज में है। ये टॉपिक जो है ना, जो चैप्टर यूनिट है बेटा, आप लोगों के अलजबरा की बेस है। ये पहले भी आप लोग अलजबरा पढ़ते रहेंगे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आपका लेवल इम्प्रूव हुआ है। जो सबसे पहली टर्म्स आप सीखेंगे ना बेटा, वो है पोलिनोमियल। जो सबसे पहली टर्म सीखेंगे वो क्या है? पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे, पोलिनोमियल है क्या। पोलिनोमियल एक, आप लोगों का जो पेज है 76, पोलिनोमियल से पहले आप सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या हैं। इसके लिए आप लोग बेटा देखेंगे पेज 76। पेज 76 में देखें, इंट्रोडक्शन में पेज 76 में है कि व्हेन द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर अप्लाइड टू अलजेब्राइक टर्म्स। जैसा कि मैं कोई एक अलजेब्राइक टर्म लिखता हूं बेटा, ये लिख रहा हूं अलजेब्राइक टर्म यहां पे समझाने के लिए। अलजेब्राइक टर्म ये है जी, 5x स्क्वायर है। ये एक अलजेब्राइक टर्म है। एक 2x है, ये भी अलजेब्राइक टर्म है। या एक 3/x है। ये अलजेब्राइक टर्म्स लिखी हैं मैंने, अलजेब्रा की टर्म्स हैं। अगर इनके दरमियान आप प्लस लगा दें या माइनस लगा दें, तो ये जो एक्सप्रेशन बनती है इसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर अप्लाइड टू अलजेब्राइक टर्म्स, देन दिस इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ में आई बात? ये सबसे पहला आपका कंटेंट हो गया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यानी जो अलजेब्रा की टर्म्स है ना, उनमें या प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली जब टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाए, उसको कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये बेटा आपका पहला था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जो आप स्टार्ट करेंगे सीखना, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स क्या हैं? ये बेटा मैंने एक फंक्शन लिखा है पी ऑफ एक्स, यानी पोलिनोमियल इन एक्स, वेरिएबल एक्स है, पोलिनोमियल इन एक्स। अब मैंने ना यहां पे इसको लिखने के टू वे हैं। एक मैं ये बताता हूं आपको, यानी इसमें ए हम रख लेते हैं 0, यानी ए नॉट, तो एक्स की पावर भी क्या होगी? 0 होगी। एक तरीका लिखने का। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ए 1 हो जाएगा, एक्स भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए 2 हो जाएगा, एक्स भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से जी चलता जाएगा, तो फाइनली ए क्या होगा? एन। फाइनली क्या होगा? ए एन। तो सबसे ऊपर एक्स की पावर भी क्या हो जाएगी? एन। समझ में आई बात? यानी हमने a0 से स्टार्ट किया, a0, a1, a2, a3, और x की पावर भी कहां से स्टार्ट की? 0 से स्टार्ट की। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हमने, पहले 0 पावर, फिर 1, फिर 2, सो ऑन, और कहां तक गई? n तक गई। दूसरा तरीका यह था कि n से स्टार्ट कर लेते आप। सबसे पहले a की पावर क्या लिखते? n। मैं ये रफली लिख रहा हूं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा आप लोगों को भी जो सूट करे आप यूज कर सकते हैं। मैं वो मेंशन कर रहा हूं थोड़ा सा, वो तरीका देखिएगा। पी ऑफ एक्स नजर आ रहा है सबको? ए रेज टू पावर एन, सॉरी ए एन एक्स रेज टू पावर एन, यानी आपने स्टार्ट ही एन से शुरू किया। फिर ए एक कम होगा एन से, एन -1, यानी, और एक्स की पावर भी क्या होगी? एक कम होगी। फिर इसी तरह से ए कितना कम होगा? 2 माइनस होगा एन में से।
फिर x में से भी कितना माइनस होगा 2। ये चल रहा है काम, ये चलता जाएगा। इसी तरह से हम कहेंगे प्लस सोन प्लस फाइनली ए एन माइनस, यानी ए में से, सॉरी इधर देखिएगा, ए में से एन माइनस क्या करना पड़ेगा, फाइनली एन, और एक्स की पावर में से एन माइनस एन। मैं ना पावर्स ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि किया गया है मैंने। ए एन एक्स की पावर भी एन, ए में से एन में से एक कम हो गया तो एक्स की पावर में से एन में से एक कम हुआ। फिर बेटा इसके बाद बेटा आप ये पावर्स को इसी तरह से कम करते जा रहे हैं। इसकी क्या हो जाएगी n माइनस 2 और इसकी भी क्या हो जाएगी n माइनस 2। ये चलता जाएगा सिलसिला। फाइनली n a की n में से कितने माइनस हो जाएंगे n, और इसमें n की पावर में से n माइनस n। अगर इस फाइनल टर्म को मैं दोबारा लिखूं, आप इसको गौर से देखें, तो ये a n माइनस n क्या बन जाएगा, a 0 बन जाएगा। x की पावर n माइनस n, x की पावर क्या बन जाएगी 0, यानी पहले x की पावर 0 है, फिर उसमें से और पीछे वाली जाएंगे तो वो क्या होगी, a की पावर 1, a 1 होगा, x भी 1 होगा। फिर यानी ये उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ये ऑर्डर ज्यादा इजी है लिखना और अंडरस्टैंड करना, स्टूडेंट के माइंड में भी रह जाता है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, x की पहली पावर 0, उसने वो एंड वाली थी 0, फिर उसके बाद उसकी जो एंड से जो पीछे है ना वो a1 x1 है, जो उससे पीछे है वो a2 x2 है, और जो उसकी फाइनल है ना स्टार्ट है वो हमारा एंड है an x पावर n। इट्स अप टू यू। लेकिन ये तो पावर सीरीज, इसको पावर सीरीज भी कह सकते हैं आप। पॉलिनोमियल है नेक्स्ट में। अब पॉलिनोमियल इसे कब कहेंगे, कब ये पॉलिनोमियल होगी, कब ये नहीं होगी, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत नेसेसरी हैं, बहुत जरूरी हैं उनको अंडरस्टैंड करना। फिर इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि चेक करें कि आइदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। अब ये तो आपने लिख लिया, मैं ये रेज कर रहा हूं, ये मैंने आप लोगों के लिए समझाया था। अब इसमें एन पे कंडीशन लगी है, इसी कंडीशन को हमने चेक करना। एन पे कंडीशन लगी है, क्या कंडीशन लगी है, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नाम पे गौर करें, एक तो उसने कहा इंटीजर, क्या कहा है बेटा, इंटीजर कहा है इसने। ये अब आपको फौरन ज़हन में आना चाहिए कि व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स, आपके जहन में आ जाना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, जी, और उसमें क्या होता है, जीरो होता है, प्लस वाले नंबर होते हैं और माइनस वाले नंबर होते हैं। दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। लेकिन उसने क्या कहा, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं लेने आपने, नेगेटिव नहीं लेने, नॉन नेगेटिव, या सिंपल लिखा जा सकता था पॉजिटिव इंटीजर। और इंटीजर का मतलब है कि एक वो पूरा नंबर है, या वो इंटीजर में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अप टू सो ऑन। लेकिन क्या सेट ऑफ इंटीजर में पॉइंट्स वाले नंबर एग्जिस्ट करते हैं, नहीं। इसमें इससे ये पता चला कि जो n है, एक्चुअली n तो इसकी पावर्स में आ रहा है, तो जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली बात, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर पॉइंट्स में आ गई या नेगेटिव होगी तो वो चीज पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो जो एक्सप्रेशन होगी वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। और दूसरा कंडीशन बताइए इसने कोफिशिएंट्स के हवाले से कि जो ए एन है, ए एन का मतलब एन की वैल्यू चेंज करते जाए, सारे कोफिशिएंट एन की 0 रखेंगे तो ए 0 बन जाएगा, एन 1 होगा तो एन 1, एन से कहां तक है, एन तक, यानी ए एन सारे किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर से। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको भी पता बेटा, ये समझने के आपका कंसेप्ट मैंने आपको स्टैंडर्ड सेट्स पढ़ाए थे जब यूनिट 2 करवाया था। सेट ऑफ रियल नंबर्स यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल का।
यानी सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। आपके फॉरेन कंसेप्ट में क्या आ गया, रैशनल एंड इररेशनल। तो अब आपको रैशनल इररेशनल भी आगे कंसेप्ट आ रहा है हमारा। अच्छा, पॉलिनोमियल के अबाउट बेटा क्लियर हो गया सबको? ये पॉलिनोमियल के अबाउट, ये मैंने आपको रियल नंबर्स के अबाउट बताया था, ये और सेट ऑफ इंटीजर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैं लिख देता हूँ कि रियल नंबर्स होते हैं बेटा क्यू यूनियन क्यू प्राइम, इन दोनों का यूनियन होते हैं रियल नंबर्स। अब पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल कब नहीं होगी, जब उसकी पावर नेगेटिव हो जाए या पावर पॉइंट्स में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि एन पे कंडीशन क्या लगी है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो 0 1 2 3 हो सकता है, लेकिन जब नॉन नेगेटिव कहा तो उसमें नेगेटिव वाले नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो इंटीजर में 0 होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और कोफिशिएंट्स रियल नंबर से होने चाहिए, यानी ये ना हो किसी का कोफिशिएंट क्या आ जाए, उसका कोफिशिएंट आ जाए बेटा रियल के अलावा कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल से जो बड़ा फील्ड आता है, जो रियल से बड़ा ग्रुप है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। रियल के बाद क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यानी आपका कोई जो कोफिशिएंट बन रहा है ना, वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो अगर इनमें से कोई कंडीशन भी वायलेट होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब मैं इसी से रेलेवेंट, पॉलिनोमियल से रेलेवेंट दो चीजें और निकलेंगी आपके कंसेप्ट के लिए, एक लीडिंग कोफिशिएंट और दूसरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लीडिंग कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट्स बेटा जो x की जितनी ज्यादा मैक्सिमम पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल में, अब यहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, n, जो उसका कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा बेटा? लीडिंग कोफिशिएंट। यानी कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, एंड हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है वो बेटा क्या कहलाती है, ये मैं लिख रहा हूं, हाईएस्ट पावर, इंक मैं फिल कर लेता हूं इसमें, इंक मैं फिल कर लेता हूं इसमें। हाईएस्ट पावर नजर आ रहा है सबको बेटा लिखना? हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, और जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, चलो कोफिशिएंट के बाद लिख देते हैं बेटा ये कोफिशिएंट। अच्छा बेटा इनको वो करवा लेते हैं फिर, अभी कोई फ्री नहीं है बंदा। लीडिंग कोफिशिएंट में आ जाए बेटा, कोफिशिएंट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, इसको क्या कहते हैं बेटा? लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, और जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन डिग्री अगर इसमें देखा जाए, इस पॉलिनोमियल में सबसे मैक्सिमम पावर क्या थी, n थी, वो इसकी डिग्री होगी। अब अगर इसको देखा जाए, ये वाली जो है, पहले तो ये डिसाइड करें ना, मैंने ये लिखी हुई थी एग्जांपल के तौर पे, पहले ये डिसाइड करें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल चेक करें
पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है? एक तो उसकी पावर को चेक करना पड़ता है, दूसरा कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट इसके ये हैं, लेकिन अगर x को देखें, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्चुअली ये नीचे लिखा हुआ है ना x, नीचे लिखने का मतलब क्या है? ये 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x की पावर -1, यानी x ऊपर जाएगा -1 है। तो सबसे पहली बात है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की पावर आ रही है ना बेटा, जो x की पावर आ रही है वो क्या है? नेगेटिव है। x की पावर क्या है? नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब डिग्री के हवाले से अब हम कर लेते हैं कि डिग्री, कोई जो पॉलिनोमियल है बेटा वो 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है। ये तो मैंने एक वेरिएबल x में लिखी है। अब एक वेरिएबल वालों की डिग्री के बारे में क्या ख्याल है, और जिसमें वेरिएबल एक से ज्यादा आ जाए तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? जी बेटा, ये डिग्री के हवाले से लिखा हुआ है 2x रेज टू पावर 4 y क्यूब प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8x। ये 2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी सारी पावर चेक कर लें पॉजिटिव है और पॉइंट्स में नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल चेक करने के लिए ये चेक करना है कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब था नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये पॉलिनोमियल है। अब डिग्री पास करनी। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी मैक्सिमम पावर 4 है तो डिग्री हो जाएगी 4। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल होता ना, x में ही होता, तो फिर आप कह सकते थे इसकी मैक्सिमम पावर 4 है तो वो हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसी को x में लिख देता हूँ अकेला, 2x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 4 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 4, मैक्सिमम पावर। लेकिन जब 2 वेरिएबल आए फिर आप मैक्सिमम नहीं करें, फिर आपके जो जिनका सम मैक्सिमम हो रहा है, अगर 2 वेरिएबल्स है ना तो उनका सम लेना है। 4 और 3 का सम कितना हुआ? 7। 2 और 2 का कितना हुआ? 4। इनका सम ज्यादा है तो इसकी जो डिग्री होगी, जो इसकी डिग्री होगी बेटा वो क्या होगी? 7 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 7 होगी। तो ये डिग्री का कंसेप्ट था बेटा। अब डिग्री के बाद हम चलते हैं रैशनल और इरैशनल एक्सप्रेशंस की तरफ। यानी सिंपल इसने रैशनल एक्सप्रेशन ही बताया। रैशनल और रैशनल की प्रॉपर्टीज हैं, यानी हम रैशनल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अच्छा, ये जो सेल्फ टेस्टिंग लिखा हुआ है, सेल्फ टेस्टिंग पेज 77 पे, पेज 77 सब लोग ओपन करें। सेल्फ टेस्टिंग है क्योंकि पॉलिनोमियल का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। पेज 77 सेल्फ टेस्टिंग में देखें, जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। कहता है जस्टिफाई द फॉलोइंग एज पॉलिनोमियल्स और नॉट अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, इसमें पावर्स पॉजिटिव हैं, कोफिशिएंट्स कोई भी इसका कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा। इसका मतलब ये आपका क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। और दूसरा देखें, दूसरा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो इरैशनल नंबर है। तो जो रियल नंबर है उसमें इरैशनल नंबर्स भी होते हैं, हो सकता है। पावर सारी पॉजिटिव है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तीसरे को देखें, ये तीसरे वाला मैं लिख रहा हूं, तीसरे में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट -4, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने पावर चेक करनी है। अब देखिए बेटा, ये तो एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स की अगर स्क्वायर रूट उठा तो पावर क्या आ गई? 1/2 -4। अब देखें क्या इसकी पावर में पॉइंट नहीं आ गया? 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। 1/2 का मतलब क्या है?
0.5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब फिर ये हुआ कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी हमने कहा है, इसकी कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, इंटीजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1/2 इंटीजर नहीं है। क्या इंटीजर में 1/2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, वो पॉइंट्स में आ जाता है। हम सिंपल कहते हैं कि जो पावर है वो पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। और लास्ट वन देखें, लास्ट वन में देखें ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा देखें, दोनों को इकट्ठा देखेंगे तो बेटा तो नीचे वाली डेफिनेटली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं है। कोफिशिएंट्स के बारे में बेटा मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट्स के बारे में बता देता हूँ आप लोग, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन भी बेटा यही है कि आइडेंटिफाई वेदर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और स्टेट एज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल। अगर रैशनल के बाद में दूसरा क्वेश्चन है तो मैं कोफिशिएंट के बारे में बता देता हूँ बेटा। जी ये एक तो हो गया पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर में पॉइंट्स वाले नंबर लाई नहीं करते। दूसरा कोफिशिएंट है रियल नंबर, कोफिशिएंट क्या है, रियल। तो रियल में रैशनल भी है और इरैशनल भी है, दोनों का यूनियन है। अगर कोई इनके इरैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म, और p और q क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और जिनको लिख सकते हैं वो रैशनल, चाहे वो कोफिशिएंट रैशनल हो जाए चाहे वो इरैशनल हो जाए, वो रियल में चला जाता है, तो वो हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता, रियल के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स, उससे जो बड़ा फील्ड आता है। तो अगर कोई कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी अंडर रूट के अंदर कोई माइनस साइन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो फिर वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब आप ऐसा करें, इसी पॉलिनोमियल का टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, क्या वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। 10 मिनट्स। अच्छा बेटा ये भी देखें, इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, मैक्सिमम पावर 4 थी तो लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या होगा 2, और इसका फिर लीडिंग कोफिशिएंट भी क्या होगा 2 होगा। जो मैक्सिमम डिग्री के साथ कोफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। डिग्री का भी आपको कांसेप्ट हो गया, लीडिंग का, डिग्री से रेलेवेंट एमसीक्यूज आ सकता है बोर्ड के पेपर में। अच्छा जी पहले देखें, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज है 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल। हम जी दूसरी में पहले बताएं पॉलिनोमियल है या नहीं है, अपने नॉलेज से बेटा बुक से आंसर ना निकालें, यस नो में लिख के बस याद कर लें, इस तरह ना करें। रीजन का पता हो कि पॉलिनोमियल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखिए ये 3x² प्लस 1/x माइनस 5। अब देखिए इसमें तो x नीचे चला गया, ऊपर आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी -1, नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब दूसरे वाले में देखें क्या प्रॉब्लम है, 2 में लिखा हुआ है, ये देखते जाएं बेटा, आप लोग अपने तौर पे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, हर किसी की रीजन आप लोगों ने बतानी है। दूसरे वाला ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या है, 3x³ माइनस 4x² माइनस x²√x। बेटा ये स्क्वायर रूट जब भी आ जाए ना उसको हैंडल कर लेना है, उसकी पावर को पुट करके सॉल्व करके फाइनल की पावर बनानी है, फिर फैसला करना है। ये ना कहना है कि जिसमें अंडर रूट आ जाए वो अंदर रखेंगे, पावर तो पॉजिटिव ही है लेकिन अंडर रूट भी तो देखिए, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या बनेगी 1/2, 1 प्लस 1/2 आंसर क्या आएगा 3/2। तो 3/2 क्या इंटीजर में लाई करता है, बिल्कुल नहीं लाई करता। इसका मतलब क्या हुआ फिर, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में बेटा क्या है x² माइनस 3x प्लस √2। तो इसमें किसी पावर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी कोफिशिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो चीजें चेक करनी है पावर्स और कोफिशिएंट्स, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर चौथे वाला देखें
जब कोई डिनोमिनेटर में ही आ गया, ये इस तरह करके मैं चौथे वाला पार्ट लिख रहा हूं, ये बेटा ऊपर आया 3x और नीचे आया है 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। जब ये ओवर में ही x चला गया तो पॉलिनोमियल वो क्यों होगी? क्योंकि जब ऊपर आएगा उसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब ये है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बेटा समझ आई? पॉलिनोमियल्स को चेक करने का पता चला कि है या नहीं है, फिर उसकी डिग्री से रेलेवेंट। सेकंड पार्ट कौन से वाला बेटा? अच्छा, सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट मैं इसको रेस करके सिर्फ सेकंड पार्ट ही लिख रहा हूं, थर्ड भी बेटा बता देता हूं। ये सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या है? 3x रेज टू पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। अब देखें, ये तो ऐसे ही लिखेंगे 3x रेज टू पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसकी पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है, चलेगी। 2 जो है वो पावर पॉजिटिव है, कोफिशिएंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए x की पावर 1 है, इसमें x की पावर क्या होगी? 1/2, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट था। अब बेसिक जैसे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये एक्चुअली क्या बनेगा? 3x3 तो ऐसे ही है, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2, आंसर क्या आएगा? 3/2। 1 प्लस 1/2 का आंसर क्या आएगा? अब ऐसे बच्चे भी हैं जिनको माशाल्लाह से ये भी नहीं आता होगा, इनका आंसर क्या आएगा? एलसीएम 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 यानी 3/2 आएगा। क्या 3/2 इंटीजर है? क्योंकि हमें कहा कि नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1 पॉइंट तो इस सेट में ला ही नहीं करता, इसमें तो 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। समझ में आई बात? इसलिए दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पार्ट में तो बेटा प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्स स्क्वायर है, चलेगा, माइनस 3x एक्स की पावर 1 है, और नेक्स्ट में तो सिर्फ √2 लिखा गया है, वो एक कोफिशिएंट है या a0 है, और वो बेशक रैशनल है, इरेशनल है तो चलेगा। अगर हाँ अगर होता ना माइनस स्क्वायर रूट 2 तो फिर वो पॉलिनोमियल ना होती, क्योंकि वो कम्प्लेक्स नंबर आ गया है। यानी मैं अगर बेटा ट्रिकी होके ये थर्ड पार्ट के हवाले से ये मैं रेस कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे थर्ड पार्ट बताते हैं, इसलिए बताता हूँ थर्ड पार्ट। ये देखेंगे, थर्ड पार्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक्स की पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई इशू नहीं है इसको। इसमें x की पावर नहीं है तो क्या होगी? 1, इसमें x ही नहीं है तो x की पावर क्या होगी? 0, सारे चलेंगे। फिर कोफिशिएंट को देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, -3 है, चलेगा। कोफिशिएंट क्योंकि रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। और ये फाइनल बना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसे होता, ये आ जाता स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर -2 आ जाता, फिर ये कोफिशिएंट ने रियल नंबर को बिलोंग नहीं किया, रियल नंबर को बिलोंग नहीं किया, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए? -2 आ जाए, क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट ही है। इसमें अगर देखा जाए तो x की पावर क्या थी? 0 थी, यानी x नहीं था, 1 के इक्वल है। तो ये कोफिशिएंट किस में चला गया? कम्प्लेक्स में। अगर कोफिशिएंट भी कम्प्लेक्स में चले जाए कोई भी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। बात समझ में आई है? इस तरह से आपने कोफिशिएंट्स को भी चेक करना है और अपनी पावर्स को भी चेक करना है। ये टॉपिक कुछ कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल ऐसे सवालों पे चले जाते हैं सॉल्व करने, हमेशा इस चीज को। हाय बच्चे जी, कोफिशिएंट्स का नहीं आपको आइडिया। 3 चीजें होती हैं, कोफिशिएंट, बेस एंड पावर। कोफिशिएंट, बेस एंड पावर्स, ये बेटा मैं रेस कर रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं एक नंबर 8x³
जो पावर होती है वो तो सबको नजर आ जाती है, जो पावर होती है उसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। फिर बेस की पहचान की डेफिनेशन क्या है? जिसके ऊपर पावर हो, जिसके ऊपर पावर हो वो क्या होती है? बेस। और जो चीज बेस से मल्टीप्लाई हो रही हो उसको कहते हैं कोफिशिएंट। उसको क्या कहते हैं बेटा? कोफिशिएंट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं। मैं लिख देता हूं x माइनस 5 इसकी पावर है 0। मुझे आपने इसमें से 3 चीजें फाइंड करके देनी है। पावर, बेस, कोफिशिएंट। पावर तो सबकी हर किसी ने देख ली, क्या पावर है? ये पावर है 0। बेस क्या है? बच्चे फौरन जाके एक्स पे कहेंगे जी एक्स क्यों एक्स है? पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं है, तो इस केस में पूरी ब्रैकेट बेस है। यानी बेस की पहचान क्या है? जिसके ऊपर पावर होती है। बेसमेंट आपने सुना नहीं, उसके ऊपर फिर नई स्टोरी बनाते हैं आप। तो ये बेस है जिसके ऊपर पावर, वो सारी बेस होती है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा फिर? इसका कोफिशिएंट नहीं है तो वो जिसका कोफिशिएंट ना हो क्या होता है? 1 होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा। अब समझ आई? जो चीज बेस से मल्टीप्लाई हो रही वो कोफिशिएंट, जिसके ऊपर पावर हो वो बेस। पावर हर किसी को नजर आ जाती है जिनकी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है 1-2 मिनट अगर आपको अलाउ कर दिया जाए अनम्यूट करके, कोई 1-2 क्वेश्चन शार्पली। हाँ जी, मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, तब तक आप क्वेश्चन कर लें मुझसे, अगर जब तक एंड नहीं हो रही। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कर लें आप मुझसे तब तक। ये बेस, कोफिशिएंट और पावर्स का बहुत खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। जी बेटा, बॉयज के पार्टिसिपेंट सिर्फ 15 हैं।